बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़हीर ने आज लिया सुख का सांस, लेकिन बहुत जल्द बन जाएगा दुख का सांस। जहरा काज़मी घर से भागने के लिए पर तोल रही थी। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटियों पर बेईमाना तशद्दुद करते थे। गवाहान ने गवाही दे दी। मोहल्लेदारों ने किसका बीच बचाव करवाया, ये सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। आज मेहदी काज़मी बमा जिब्रान नासिर के एसोसिएट वकील के जब अदालत पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि आज चूँकि बार काउंसिल की तरफ से तमाम जजेस ऑन ड्यूटी नहीं हैं, इसलिए अदालत में केस की समाअत नहीं होगी। तो ज़हीर की और उसके वकला ने तो सुख का सांस ही लिया और फिर ये लोग हमेशा की तरह लंबी तारीखें जो है वो मांगने पर तुले रहे, जिस पर पहले तो इनके वकील GM फारूकी का जो है वो इंतज़ार किया गया और उन्होंने भी आके लंबी तारीख की सदा की, चूँकि बस दुनिया में इन्हें वकला को ही तो अहम काम होते हैं। जबकि मेहदी काज़मी के वकील की जानिब से जल्दी तारीख मांगी गई, जिस पर 5 दिन की मज़ीद तारीख दे दी गई। अब इस केस की समाअत जो है वो होगी 29 तारीख को। और हैरान कुन तौर पर जब भी अदालत की तरफ से फ़ैसला सादर होना होता है तो आपने देखा ही होगा कि कभी बारिश हो जाती है, कभी जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं या इनके वकला पेश नहीं हो पाते। तो इस तरीके से किसी न किसी तरह से ना इनको टाइम मिलता ही चला जा रहा है। बहरहाल अब जब बच्ची की हवालगी का केस है, उससे पहले ही ज़मानत मनसूखी का जो फ़ैसला है वो आएगा और इंशाअल्लाह ज़हीर का आज लिया सुख का सांस जो है वो अब दुख के सांस में ज़रूर कन्वर्ट होगा। दूसरी तरफ झूठों की नानी के झूठ जो हैं वो उरूज पर हैं। जाली हमसाए पकड़कर उनसे उल्टे सीधे बयानात दिलवाती हैं, जिनका अब कहना है कि जहरा काज़मी तो घर से भागने के लिए पर तोल रही थी और मेहदी काज़मी के हमसाए सारी बातों से आगाह थे। बल्कि मेहदी काज़मी तो वो जालिम बाप था जो बच्चियों पर तशद्दुद करता था और हर वक्त गालम गलोच होती थी, यहाँ तक कि हमसाए बीच बचाव करवाने जाते थे। मजीद किसी शख्स को मेहदी काज़मी का जाली हमसाया बना के उससे कहलवाया गया है जी कि मैं अगर ज़हीर की जगह होता तो मेहदी काज़मी की गेम बजा डालता। यानी आप ये देखें कि अपने लाइव सेशंस में ये एक बार फिर वही गंद उछाल रही हैं जिसके लिए इनको अदालत ने इश्तिहारी करा दिया हुआ है और ये कहती हैं कि ज़हीर जितना शरीफ तो कोई हो ही नहीं सकता। काफ़ी लंबी रकमें इनके मुंह में ठूसी गई हैं, तो जब तक ये रकमें हैं आपके मुंह में ज़हीर के लिए फूल ही झड़ेंगे। और ज़हीर इतना ही अच्छा है तो जहरा काज़मी के साथ उसने अपना जो निकाह नामा था वो व्हाट्सएप तो किया, लेकिन मेहदी काज़मी को कॉल करके ये ना बता सका कि मैंने आपकी बेटी से निकाह कर लिया है, बल्कि चूहे बिल्ली का जो खेल है वो खेलता रहा। और जब पुलिस मेहदी काज़मी के कहने पर उसको पकड़ने पहुंची, आप मुहतरमा को तो ज़हीर के रिश्तेदार बनना पड़ा और इस गैंग की सहूलतकारी में आप शरीक हो गई। जबकि आप सिर्फ ये देखें कि मेहदी काज़मी अगर इतना ही कोई जालिम बाप होता तो पहली बात कि अब तक वो खड़े ना होते और बेटी को वापस पाने के लिए, जैसा कि जज साहब के भी रिमार्क्स थे कि ऐसे हालात में जो लोग हैं वो अपनी बेटियों को या तो छोड़ देते हैं और या फिर जान से मार देते हैं, तो मेहदी अली काज़मी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर मेहदी काज़मी को इल्म होता कि उनकी बेटी जो है वो ज़हीर के साथ गई है तो वह सारे जहान में ढिंढोरा क्यों पीटते कि बेटी गुम गई। तो झूठों के मुंह पे वाकई लानत, क्योंकि आज तक ये लोग नहीं बता सके प्रॉपर्ली, कोई इन्होंने सबूत पेश नहीं किया कि जहरा काज़मी जो है वो कराची से लाहौर कैसे आई, निकाह नामा व्हाट्सएप किया तो कॉल क्यों नहीं की और कहाँ किया वो निकाह नामा व्हाट्सएप, कोई मैसेज ऐसा नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और निकाह हुआ कैसे, गवाहान कहाँ थे वीडियो में, तो कुछ भी नहीं पता चल रहा। अगर बच्ची वालिदैन से इतनी ही मुतनफ़िर थी तो अब कैसे मिल ली और ज़हीर का उसने नाम तक नहीं लिया, जबकि इनके मुताबिक तो वो ख़ुद को कुछ कर लेगी। ज़हीर से अलग हुई तो वो जो है वो शेल्टर होम की दीवारें फैला के वो तोड़ के पता नहीं बाहर आ जाएगी। इन बीवी का याद रखना चाहिए कि अपने पैनल पर बैठ के जो झूठे हमसाए बना लाने से ना अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो ज़राए के मुताबिक ये गवाह जो है वो झूठे हैं और दूसरे आप तो वैसे ही झूठों की नानी हैं। और सबसे पहले अपनी पेशियाँ भुगतें जो कि आप जिन पर आपको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, फिर आप बैठकर इन सवालों के जवाब भी दीजिएगा सबूतों के साथ जो मैंने अभी पूछे हैं। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।